कल 26 अप्रैल को भारत में सेकेंड फेज के लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक बहुत ख़ास शख्स मौजूद है। बहुत ऊर्जावान है वो, सैयद मुबशर अली। और आपके बारे में बताते हैं हम आपको कि आप सोशल मीडिया के जिला अध्यक्ष हैं अलीगढ़ के, बहुत एक्टिव रहते हैं और कांग्रेस की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनको लेकर के इनका काम बहुत ही सराहनीय रहता है। तो हम जो इस वक्त मुबशर साहब के साथ हैं, उनसे जानना इतना ही चाहेंगे कि अभी कल जो सेकंड फेज का इलेक्शन है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सर, पहले तो अलीगढ़ की तमाम आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कहना सर बस ये चाहूँगा कि कल अलीगढ़ की जनता बदलाव के लिए वोट करे, सही चुने, बदलाव के लिए वोट करे, विकास के लिए वोट करे, डेवलपमेंट के लिए वोट करे और एम्प्लॉयमेंट के लिए वोट करे। जो पिछले 10 सालों में ख़त्म हो चुका है, जो हमारी उम्र के जो युवा हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार घूम रहे हैं। पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है मुल्क के अंदर। आपने अच्छा मुद्दा उठाया बेरोजगारी का। तो जैसा कांग्रेस पार्टी वादे कर रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये बेरोजगारी कम होगी? बिल्कुल सर, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जनता से वादा किया है कि जब वो सरकार में आएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को, जब राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उनका पहला काम ही ये होगा कि देश में जो जीडीपी बिल्कुल ज़मीन से लग चुकी है और युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको उठाने के लिए काम किया जाए, इकॉनमी को आगे बढ़ाया जाए। और इकॉनमी तब आगे बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में रोजगार आएगा, छोटे उद्योग फिर से खड़े हो पाएंगे। अभी आपने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से चूंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं है, आप ये मान के चलते हैं कि 2024 में अब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे? जी सर, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय राहुल गांधी जी 4 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो पूरा अलायंस है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों पर हम लड़ रहे हैं और पूरा इंडिया गठबंधन एक पूरा परिवार है और आदरणीय राहुल गांधी जी उस परिवार के सरदार हैं। वो 4 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, शपथ ग्रहण बाद में होगा। अच्छा, ये और बताएं कि आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये क्योंकि बीजेपी का नारा है 400 पार, फिलहाल उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ दिनों से देख रहे हैं हम कि वो 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री 400 पार की बात भूल रहे हैं अभी से? जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियों को उन्होंने भुला दिया, 15 लाख की जो बात थी वो तमाम बातें चली गई, आदर्श ग्राम बनने थे, स्मार्ट सिटी बनने थे। तो ये नतीजों में जो 400 पार का है, आप क्या समझते हैं, आपका इंडिया गठबंधन कितनी सीटें हासिल कर पाएगा? देखिए सर, इंडिया गठबंधन की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से जो नारा दिया गया है 400 पार का, ये उसी तरह खोखला साबित होगा जिस तरीके से 15 लाख का वादा खोखला साबित हुआ, 300 रुपये का सिलेंडर का वादा खोखला साबित हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ। 4 जून को 400 पार वाले जुमले की हवा निकल जाएगी। नौजवानों के लिए क्या उम्मीद रखें? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और जो हमारे यूथ हैं, जो इस वक्त डिग्रियां हाथ में है, उनके पास नौकरियां नहीं है, क्या उम्मीद रखें? कैसा? देखिए सर, राहुल गांधी से उम्मीद, देश के युवाओं को बहुत उम्मीद है कि राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे तो इस देश के युवाओं को नौकरियां देंगे। ये नहीं कहेंगे कि पकौड़े तलो पंचर जोड़ो। पिछली सरकारों में हमने करके भी दिखाया है, बहुत सारी योजनाओं के तहत इस देश के मजदूर वर्ग को, युवाओं को, सबको हमने काम और सम्मान देने का काम किया है। कुछ महंगाई वगैरह भी कम होगी, सिलेंडर वगैरह, जैसे आज 1000 के पार गैस का सिलेंडर है, तो क्या इसमें कुछ कमी बेशी देखने को मिलेगी आपकी सरकार बनने पर? बिल्कुल सर, पेट्रोल में भी के दामों में भी कमी आएगी, रसोई गैस के दामों में भी कमी आएगी और खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें आज जमीन आसमान छू रही हैं, उनके दामों में भी कमी आएगी। बहुत बेहतर है मुबशर साहब। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि अलीगढ़ में हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व कांग्रेसी लीडर हैं चौधरी विजय सिंह, वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं इस वक्त।
लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जैसा हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं या कांग्रेस के कुछ एक सेक्शन है जो विजेंद्र सिंह के साथ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? सर ऐसा नहीं है, पूरी कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। घर में सब जब 4 लोग होते हैं तो कहा सुनी होती रहती है, लेकिन वो हमारे घर का इंटरनल मामला है और सब लोग एक साथ मिलकर मजबूती से इंडिया गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ा। जो जानकारियां हमारे पास तक हैं या हमारे पास मिलती हैं हमको कि कांग्रेस के, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे किसी का, पुराने लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, उनके बारे में बात होती है कि सब वो कोई प्रचार में नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। नहीं ऐसा नहीं है सर। तो ये इसका तो एक असर कुछ अलग भी रहेगा ना। हर कांग्रेसी, बड़ा हो छोटा हो, सीनियर हो जूनियर हो, हर कांग्रेसी ने मजबूती से इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया है। और ये बात जो है जब नतीजे आएंगे साबित हो जाएगी कि चौधरी विजेंद्र सिंह अलीगढ़ से सांसद बनने जा रहे हैं। चौधरी साहब के पास जो पुराना अनुभव है, पूर्व सांसद है, वो पूर्व विधायक हैं। अलीगढ़ को कुछ ऐसा हम मान के चलें, कुछ उम्मीद रखें अलीगढ़ के हिस्से में कुछ आएगा सांसद बनने पर और आपकी सरकार बनने पर, क्या यहाँ पर कोई कॉलेज वगैरह या कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ देखने को मिलेगी? क्योंकि अलीगढ़ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी चाहिए लोगों को, नौजवान यहाँ भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें भी काम चाहिए। तो क्या कुछ फैक्ट्री वगैरह, कोई इंडस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी या कोई जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर होंगे? बिल्कुल सर, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद होंगे तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि उन्होंने आवाम से वादा किया है, और यहाँ पर इंडस्ट्री लगवाने के लिए, और जो पूरा शहर का जो बीजेपी ने ताना बाना तोड़ दिया है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और तमाम दिक्कत अलीगढ़ की जनता को झेलनी पड़ रही है, वो सारी दूर होंगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए आवाज़ उठाई जाएगी पार्लियामेंट में। चौधरी साहब इस बात को रखेंगे कि अलीगढ़ में नए उद्योगों की शुरुआत की जाए। लेकिन अलीगढ़ तो अभी आपने कहा अलीगढ़ की सड़कें टूटी हुई है, अलीगढ़ तो स्मार्ट सिटी है। सर खोखले वादे हैं। आप चले जाइए बरौली बाईपास की तरफ, सड़कों में कमर कमर गड्ढे। सांसद जी के घर के बाहर चले जाइए, बरसात में क्या हाल होता है, वो खुद पजामा ऊपर करके पैदल जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी अभी बना नहीं है अलीगढ़? बिल्कुल नहीं बना सर, खोखले बात। चलिए शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मुबशर अली, जैसा हमने बताया कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मीडिया सेल की, नौजवान है, बहुत काम करते हैं ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब।